नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है श्यावाश्व को ऋषित्व की प्राप्ति। महाराज रथवीति की यज्ञों में विशेष निष्ठा थी। वो हमेशा किसी न किसी यज्ञ के सद अनुष्ठान में अपना उत्तर जीवन व्यतीत किया करते थे। उनकी राजधानी में देश के बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों की मंडली बराबर आती जाती रहती थी, और कुछ ऋषि तो ऐसे भी थे जो हमेशा वहीं निवास ही करते थे। राजधानी में राजप्रसादों की पंक्तियों से अद्भुतित महाराज ने ऋषियों के निवास अर्थ के लिए मनोहर आश्रमों का निर्माण करा दिया था, जहाँ तपोवन की तरह ऋषियों मुनियों के जीवन यापन की सभी सामग्रियाँ सुलभ रहती थी। विविध प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते रहते थे। सरोवरों और सरिताओं के तटों पर मनोहर घाट बने हुए थे, और लता कुंजों और कृत्रिम गुफाओं में योग आराधना और साधना के प्रेरक स्थल निर्मित थे। रोज साय प्रात यज्ञों की पावन धूम पंक्ति में आश्रम आमोद और आनंद से पूरित हो जाता था, तथा स्वाहा और वष्टाकर की मांगलिक ध्वनि से आकाश गूंज उठता था। महाराज रथवीति रोज अपराह्न उस आश्रम में पहुंच जाते थे। मंत्री परिषद भी उनके साथ ही जाती थी, और सभी रोज राजकाज के झंझटों से दूर रहकर महाधर्म अर्थ काम और मोक्ष पर उन परोपकारी साधक और ऋषियों मुनों के साथ सुपदेश सुनते थे। महाराज रथवीति की राजधानी का ये पवित्र और प्रेरक वातावरण उनके सारे राज्य के लिए वरदान के समान था। इनके कारण प्रजा और शासन वर्ग के सभी व्यक्तियों के दिल में दया, परोपकार, सहानुभूति, कष्ट सहिष्णुता, परमात्मा चिंतन, यज्ञ आराधना और राजहित चिंता समान रूप से विराजती थी, और किसी में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष या वैर विरोध की दुर्भावना भूल कर भी नहीं बसती थी। प्रजा के सत्कर्मों और सद उद्योगों में शासन की सारी शक्ति खुद समर्पित होती थी, और इसी तरह राज्य के नियम और अनुशासन के प्रति प्रजा के दिल में सच्ची निष्ठा रहती थी। एक दूसरे के सहायक और परामर्शदाता शासक और शासित की भेद मूलक भावना की गंध भी नहीं रह गई थी, यानी किसी में भी भेदभाव नहीं होता था। महाराज रथवीति का प्रजा वर्ग में अपार सम्मान था। जहाँ कहीं वो जाते थे, उनके दर्शनों के लिए अपार भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, और वो भी ऐसे सुहृद, विवेकवान और परदुकातर थे कि रोज राज्य की सीमा के अंदर में दर्शनार्थ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनते थे। अनीति और अन्याय की बातें तो दूर, वो प्रजा की दैवी और पारिवारिक विपदाओं में भी हाथ बटाते थे। प्रजा के शारीरिक रोगों और व्याधियों के लिए चिंता करते थे। उनकी घोषणा थी कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा रोगी, दुखी या दरिद्र नहीं रहेगा जो राज्य से सहायता ना प्राप्त करता हो। अनाथ, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा और पालन पोषण का सब भार उन्होंने शासन पर डाल रखा था, और स्वयं में संपूर्ण व्यवस्था की देखरेख करते थे। उनकी सचुत मंत्रियों की एक वृहद परिषद यद्यपि दिन रात उनके आदेशों के पालन में दत्तचित रहती थी, यानी लगी रहती थी, फिर भी वो अपनी दैनिक चर्चा आस पड़ोस के गांव में दौरे से कुछ ही समय विशेष बचा पाते थे। इन्हीं कामों में लगाते थे। प्रजा और राज्य के कल्याण के सामने वो शरीर की भी सुधि बुद्धि भूल जाते थे, और सभी काम में ऐसी रुचि और लगन रखते थे मानो रोज सुबह नूतन उल्लास और उत्साह से उनका शरीर भर जाता हो। किसी ने कभी उनके कार्यों में प्रमाद या उपेक्षा के लेश पे भी उनका सब कार्य नहीं मापा। विद्युत तरंगों की तरह नित्य नूतन शक्ति के अजस्त्र स्रोत से परिपूरित उनकी कार्यशैली सबको आश्चर्य में डुबो देने वाली थी। हालांकि वैदिक यज्ञ या गादी का सद अनुष्ठान रोज किसी न किसी रूप में उसकी राजधानी में हुआ करता था, फिर भी उनके राज्यारोहण की जब वार्षिक तिथि आती थी तो समूची राजधानी यज्ञ की पावन धूम राशि में आमोदित और पुलकित होकर एक नूतन स्वरूप धारण कर लेती थी। भूमंडल के प्रत्येक आंचल में विख्यात ऋषियों मुनियों की इस महान आयोजनों में अनुरोध पूर्वक बुलाया जाता था। ऐसा कोई भी कर्मकांडी विद्वान होता, पुरोहित या वैदिक मंत्रों का रहस्य जानने वाला ऋषि नहीं रह जाता था जो महाराज रथवीति के इस वार्षिक यज्ञ समारोह में आहूत होकर उपस्थित नहीं होता। इस महान यज्ञ समारोह की महिमा का वर्णन संक्षेप में इसी प्रकार बता देना उचित होगा कि यज्ञावसान के अनंतर, यानी इस सब के बाद, महाराज का कोष बिल्कुल रिक्त हो जाता था। दान दक्षिणा की उस पवित्र धारा में वो अपना सारा कुछ लुटा देते थे।
निजी वस्त्राभूषण की तो बात ही क्या, वो अपने भोजन और शयन आदि के प्रसाधनों और पात्रों को भी दान में दे देते थे। और पूर्णाहुति के दूसरे दिन अति सामान्य जन की तरह मृतिका के भांडों में यानी मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर वो अपने को कृतार्थ मानते थे। महाराज की इस अतुलनीय और दर्शनीय दानशीलता की चर्चा सारे भूमंडल पर सबको मालूम थी। इसलिए जब यज्ञ का समारोह शुरू होने के होता तो चतुर्दिक से यानी चारों तरफ से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी जन भी इस यज्ञ के समारोह में भाग लेने आ जाते थे। महाराज के आदेश के हिसाब से वो सभी दर्शनार्थी जन भी उनके अनेक मान्य अतिथि का सत्कार पाते थे और विदाई के अवसर पर उन्हें भी स्वदेश वापस जाने की सुलभ सुविधाएं और इच्छित वस्तुएं प्रदान की जाती थीं। इस तरह महाराज रथवीति के इस महान याज्ञिक समारोह की चर्चा उस समय सारे भूमंडल के कोने कोने में व्याप्त थी। बड़े बूढ़ों के मुख से मुनि गई मुनियों की भांति आकर्षक कथाएं बच्चों और नवयुवकों को अनायास ही अपनी ओर खींच लेती थी और इसका परिणाम ये होता था कि हर साल के समारोह में भाग लेने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती रही। महाराज रथवीति के राज्य की सुख समृद्धि भी उसी समय और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और संपूर्ण प्रजा ने इस समारोह को अपना राष्ट्रीय समारोह मना लिया था। शासक का संकेत और आदेश न होने पर भी प्रजा अपनी इच्छा से इतनी विपुल सामग्री और धनराशि प्रदान करती थी कि उसके विधिवत वितरण और संप्रदान की व्यवस्था में शासन को अधिक शक्ति लगानी पड़ती थी। ऐसे ही एक बार महाराज के वार्षिक यज्ञ समारोह का पावन प्रसंग उपस्थित हुआ। उनकी राजधानी यज्ञकर्ता ऋषियों, मुनियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों और देश देशांतर के लाखों समुत्सुक दर्शनार्थियों से प्रसन्न मुखों में चंद्रमा के समान छवि उद्भासित हो रही थी। धर्म, पुण्य और परमार्थ की प्रेरक सद्भावना से सबके अंतर्मन में एक विचित्र रसानुभूति हो रही थी और अपने अपने को सभी धन्य मान रहे थे। महाराज के यज्ञाचार्य महर्षि अत्रि के सुयोग्य और सर्वज्ञता पुत्र ऋषिवर अर्चनानाथ थे। अत्रि के विश्वव्यापी तप, तेज और निजी ब्रह्मचर्य की कभी ना मिटने वाली साधना की पावन दीप्ति से उनका मुखमंडल सूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहा था। उनके आनंद पूरित नेत्रों में वेद और शास्त्रों के अगाध ज्ञान की गरिमा सहज रूप से उत्फल हो रही थी और उनकी रसवंती वाणी में उनके प्रकर्ष पांडित्य की अद्भुत छाप थी। उनका तेजसी मुखमंडल यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी ऋषियों मुनियों के तेज को तिरोहित सा कर रहा था। उनकी इस अलौकिक छवि का अनुमान अनायास ही यज्ञ के समस्त दर्शनार्थियों को भी हो रहा था। सभी उनके संकेतों, उनकी वाणी, उनके कार्यकलापों में एक दैवी शक्ति का आभास मान रहे थे, क्योंकि किसी भी वार्षिक यज्ञ समारोह में उनकी इस अतुलनीय प्रतिभा और शोभा के दर्शन किसी को नहीं हुए थे। महाराज रथवीति के आग्रह और अनुरोध की रक्षा के लिए ऋषिप्रवर अर्चनाना अपने 25 वर्षीय पुत्र श्यावाशु को लेकर इस समारोह में सम्मिलित हुए। श्यावाशु ने अभी इस सत्र में अपने गुरुकुल की शिक्षा समाप्त की थी। समस्त वेदों और शास्त्रों की ग्रंथियों को उन्होंने आत्मसात कर लिया था और ज्ञान, कर्मकांड और आराधना के गूढ़ातिगूढ़ रहस्यों को भली भांति हृदयगम कर लिया था। परमात्मा ने श्यावाशु के सुगढ़ शरीर की रचना बड़ी तत्परता से की थी। अखंड ब्रह्म तेज की उज्जवल आभा से उनके तारुण्य की चमक चौगुनी हो गई थी। सुंदरता में तो वो राजकुमारों को भी लज्जित करने वाले थे। विशाल वक्षस्थल, पुष्ट स्कंध, बलवान और जानू तक फैली सुंदर भुजाएं, ऊंचा डील डौल और गौर पुष्ट शरीर पर दर्शकों को अनायास आकृष्ट करने वाली छोटी छोटी विरल शमश्रुओं से विफंडित मुखमंडल, उनके रक्ताभ होठों में सहज प्रसन्नता की चपल रेखा प्रतिक्षण क्रीड़ा करती थी और मेघ निर्घोष के समान उनकी धीर गंभीर वाणी में लाखों व्यक्तियों को क्षण भर में मंत्रमुग्ध कर देने वाली क्षमता थी। उनके विशाल नेत्र रक्त कमल दलों के समान लगते थे और उनके वृहद ललाट, लंबे कर्ण और दीर्घ नौकीली नासिका का तो सामुद्रिकों के अनुसार यही सुपरिणाम होना था कि संसार के दुर्लभ पदार्थों को देखने, सुनने और अनुभव करने के लिए ही निपुण विधाता ने उनकी रचना की है। श्यावाशु की अनुपम छटा पर यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी नर नारी, ऋषि मुनि मुग्ध थे। यज्ञ की पावन ज्वाला के समान ही उनके अमंद तेज और मनोहर सौंदर्य की ज्योति भी आकर्षण का एक बिंदु बनी हुई थी। आचार्य अर्चनाना के आसन के वास भाग में उनकी ही भांति विरचित एक शुभासन पर श्यावाशु भी शोभायमान थे।
हालांकि यज्ञ समारोह में सविधि सम्मिलित पुरोहितों और आचार्यों में वो यज्ञ परंपरा के अनुसार भाग नहीं ले सकते थे। फिर भी महाराज रथवीति के अनुरोधवश उन्हें भी अब उच्च उच्चार का काम भार सौंप गया था। वो बड़ी ही तत्परता और निष्ठा से अपने आसन पर विराजमान थे। यज्ञ का आरंभ हो चुका था। अग्नि आधान के बाद वैदिक परंपराओं की प्रणेता और उपदेष्टा ऋषियों मुनियों की आज्ञा से महाराज रथवीति सप्तदीक यज्ञ मंडल में अपने आसन पर राजमान होकर चुके थे। चारों ओर विचित्र कोलाहल था। वेद मंत्रों की स्वर पावन ध्वनि दर्शक जनों को कौतूहल में मिश्रित कर रही थी और सब यज्ञशाला को मुखरित कर रही थी। ऋषि मुनि पुरोहित ब्राह्मण पुरजन परिवार और आत्मीय जनों के बैठने की यज्ञ मंडप में अलग अलग व्यवस्था थी। महाराज रथवीति एकाग्र चित्त से अपनी प्रमुख महारानी के साथ पूर्वाभिमुख होकर यानी पूर्व की ओर मुँह कर यज्ञ कुंड में पहले आहुति देने जा रहे थे कि इसी बीच उनकी इकलौती बेटी सुदर्शना यज्ञ मंडप में पहुंच गई। किसी गृह कार्य में व्यस्त होकर वो यथासमय अपने आसन पर नहीं बैठ पाई थी। उसके आते ही सारे यज्ञ मंडप में उत्सुकता और उल्लास की नई लहर दौड़ पड़ी। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्यों से क्षण भर के लिए विरत होकर उसकी ओर निहारने लगे। महाराज रथवीति को उनकी महारानी की आंखें भी उसकी ओर दौड़ पड़ी। अपनी प्रिय संतान की उपस्थिति से महाराज की सहज प्रसन्नता दोगुनी हो गई और महाराज और महारानी का मुख कमल की तरह विकसित हो गया। महाराज रथवीति की इकलौती कन्या सुदर्शना संसार की अद्वितीय सुंदरी थी। उसके सद्गुणों की चर्चा प्राय सबके ही जिह्वा पर रहती थी। महाराज और महारानी तो क्या, सारे ऋषि मुनि और जन सामान्य भी सुदर्शना पर गर्व करते थे। सुदर्शना को देखते ही अर्चनाना ने यह अनुमान लगा लिया कि यही वो कन्या है, यही वो राजा की बेटी है जिसका कि वर्णन महाराज कर रहे थे। विवाह का स्मरण करते करते ही उन्हें अपने सुयोग्य पुत्र श्यावश्व के विवाह की भी स्मृति आई, जिसे गृहस्थाश्रम में प्रतिष्ठित कर वो निश्चिंत होना चाहते थे। सुदर्शना की अपार रूप राशि पर पवित्र भावना से विमुग्ध अपनी आंखों को हटाकर ऋषिवर अर्चनाना ने अपने पुत्र श्यावाश्व की ओर भी देखा, जो उनके पास ही बाईं ओर बैठे थे। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि उनका पुत्र श्यावाश्व आज कितना सुंदर, सुयोग्य और आकर्षक लग रहा है। राजकुमारी सुदर्शना की अपार मोहक छवि का चरितार्थ यदि संसार में कहीं भी खोजा जा सकता तो वो उनके सुयोग्य पुत्र श्यावश्व में ही प्राप्त हो सकता था। श्यावश्व की मनोहर रचना विधाता ने सुदर्शना के लिए ही की है। ये अद्भुत प्रेरणा अर्चनाना के प्रशांत मानस में अचानक से जागृत हो उठी और वो क्षण भर के लिए आत्मीयता और ममता के इस पार्थिव लोक में इतनी तन्मयता से उतर पड़े कि यज्ञ कार्यकलापों की ओर उनका ध्यान भी नहीं रहा। अनुष्ठान का पूर्व प्रसंग विस्मृत हो गया और ध्यान मग्न आंखों में और प्रशांत मानस में सुदर्शना और श्याश्व की मनोहर जोड़ी नाचने लगी। आंखें चंचल हो गई, वाणी मंथर हो गई और द्रुतगामी चित्त ने वैदिक कर्म कांडों की दुनिया से संबंध विच्छिन्न कर दी। उस मनोहर कल्पना का ताना बाना लगाना शुरू कर दिया जिसमें सुदर्शना उनकी पुत्रवधू के रूप में उनके स्वर्गोपम आश्रम की शोभा बढ़ाने वाली होगी। महाराज रथवीति महारानी समेत प्रकृत हो चुके थे। यज्ञ में सम्मिलित अन्य ऋषि मुनि आदि भी अपने आने वाले आगामी अनुष्ठानों की ओर दत्चित हो चुके थे। यज्ञ मंडप का कोलाहल शांत हो चुका था, लेकिन आचार्य अर्चनाना कभी क्षण भर भी सुदर्शना की ओर और कभी क्षण भर श्यावश्व की ओर देखने का अपना क्रम अब भी समाप्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी द्रुतगामी मनस कल्पना ने इस समय अपने भाग्यशाली पुत्र के भावी जीवन की मधुरिमा में नृत्य करना शुरू कर दिया था। बाकी आचार्य अर्चनाना की इस उत्कंठा और विक्षेप मुद्रा से बहुत चिंतित होने लगे। उनके मन की विचित्र स्थिति किसी से छिपी नहीं रह सकी। उनके मुंह किंतु समुत्सुक नेत्रों ने बारंबार यशावाश्व और सुदर्शना की ओर संकेत करके अपने गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर दिया। महाराज रथवीति मंत्रियों, परिवार के व्यक्तियों, पुरोजनों और संबंधियों की ओर देखकर लज्जा समेत अवनत मुख होते जा रहे थे, लेकिन उनमें आचार्य को उद्बोधित करने की क्षमता नहीं थी। उनके संकेतों को समझकर उनके महात्म्य ने आचार्य का ध्यान यज्ञ के आगामी कार्यकलापों की ओर आकृष्ट करने के प्रयत्न करते हुए विनम्र स्वर में कहा, पूज्य आचार्य, यज्ञ की पावन आहुतियाँ कुछ समय से मंत्र विहीन हो रही हैं। कृपया अब आगे का कार्य आरंभ कर को यज्ञ सफल बनाएं। आचार्य अर्चनाना की चिंताधारा टूट गई। उन्होंने देखा यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला धीमी होती जा रही है
और विधि विहित आहुतियों की राशि पर श्रोताओं के हाथ कभी से रुके पड़े हैं। सबकी उत्सुक आंखें उन्हीं की ओर हैं और मंडप में निवृत्ता औत्सुक का साम्राज्य है। वो कुछ कुंठित से हो उठे और महाराज और महामात्य की ओर अपनी लज्जित मुख मुद्रा को मोड़कर धीर गंभीर स्वर में बोले, क्षमा करे देव, मेरा चित्त यज्ञशाला से दूर भाग गया था। अब मैं प्रकृति स्थित हूँ और सावधान मन से यज्ञ की सब क्रियाएं संपन्न कर रहा हूँ। यज्ञ सविधि संपन्न होने लगा। संयोग से सुदर्शना और श्यावाश्व के बैठने का स्थान आमने सामने ही था। सुदर्शना का मुख जैसे ही श्यावश्व की ओर हुआ, वो लज्जा से गड़ी ही जा रही थी। वहीं श्यावश्व अपने चंचल मनोरथ को अपने शास्त्रीय ज्ञान की कठोर नियंत्रणाओं में बांधने का असफल प्रयत्न कर रहा था। उसे अन्य होताओं के संग पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के साथ ही हाथ से यज्ञ कुंड में आहुति भी डालनी पड़ती थी। इसलिए बीच बीच में वो कभी इधर तो कभी उधर ध्यान लगाने का सतत प्रयास करता रहता था। आखिर में ये वार्षिक यज्ञ सविधि संपन्न हुआ। यज्ञ समाप्ति के बाद जब दक्षिणा संप्रदान की बेला आई तो आचार्य अर्चनाना की ये वाणी सबको आश्चर्यचकित करने वाली होकर भी उन्हें विस्मित नहीं कर सकी। आचार्य ने कहा, महाराज, मैं इस यज्ञ की संपन्नता के उपलक्ष्य में जिस अपूर्व दक्षिणा की याचना करने जा रहा हूँ, वो हालांकि आपके लिए कष्टदायिनी हो सकती है, फिर भी उसको प्राप्त किए बिना मैं संतुष्ट भी नहीं हो सकता। यही नहीं, उस दक्षिणा के बदले मैं आपका संपूर्ण राज्य भी नहीं ग्रहण करूँगा। और ये आपको ज्ञात ही है कि जिस यज्ञ में आचार्य को मनचाही दक्षिणा नहीं दी जाती, वो यज्ञ व्यर्थ हो जाता है। महाराज रथवीति ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, आचार्य, मेरे लिए इस संसार में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। आप जिसे कष्टदायिनी मान बैठे हैं, उसे आप जैसे योग्य पात्र के हाथों में समर्पित कर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उसे आप स्पष्ट रूप में बताने की कृपा करें। अर्चनाना ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी कन्या सुदर्शना को अपनी पुत्र वधू के रूप में प्राप्त करने की दक्षिणा आपसे चाहता हूँ। अर्चनाना की एक धीर गंभीर वाणी मुख से बाहर निकलते ही महान विस्मय का विषय बन गई। ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों की मंडली अवाक हो गई। मंत्रिपरिषद चिंता में विह्वल हो उठी। कोई कहने लगा, ये बूढ़ा ऋषि तो बड़ा चतुर निकला। महाराज की सरलता और दानशीलता का इसने सबसे अधिक लाभ उठाया। कोई कहने लगा, उस विधाता की सृष्टि अति विचित्र है, जिसने सुदर्शना जैसी कन्या रत्न के लिए शास्त्र जैसे वर की रचना की है। दोनों ही ये युगल जोड़ी विश्व में सचमुच अद्वितीय है। कोई कहने लगा, महाराज, इस स्वार्थी ब्राह्मण की याचना को यदि ठुकरा भी देंगे तो कोई पाप नहीं होगा। ऐसा अनुचित संबंध हो जाना ही पाप का मूल होगा। कहाँ त्रिभुवन विमोहिनी सुदर्शना और कहाँ वो ब्राह्मण कुमार श्यावश्व। नहीं नहीं, ये संयोग राजकुमारी के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। महाराज को अपना सहजशील संकोच त्याग कर इस कटुबद्ध बुरे ब्राह्मण का अनादर करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उधर महारानी की विचित्र मनोदशा थी। आचार्य की वज्रोपम वाणी में मर्माहत होकर वो कुछ कहने ही जा रही थी कि महाराज रथभीति बीच में ही बोल पड़े। उन्होंने कहा, पुण्य आचार्य, ये तो मेरे ऊपर आपका परम अनुग्रह है। मेरी कन्या के लिए इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है कि त्रिभुवन विख्यात महर्षि अत्रि के पवित्र आश्रम में उसे निवास मिलेगा। आप जैसे सर्वज्ञ श्वसुर तथा आयुष्मान श्यावाश्व जैसे सर्वयोग्य पति का प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही मंगल का कारण होगा। मैं आपको इस योग्य दक्षिणा का प्रदान करने के लिए धन्य मानूंगा। लेकिन अब महारानी ने भी किसी प्रकार टूटे फूटे स्वर में लेकिन विनय भरी वाणी में अपनी मनोव्यथा कह सुनाई। वो बोली, किंतु महाराज, आपने इस संबंध की स्वीकृति देते हुए मेरी सम्मति की सर्वथा उपेक्षा की है। सुदर्शना पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना आपका। हमारा कुल राज ऋषियों का है। परंपरा अनुसार हम भी अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण कुल में किसी मंत्र दृष्टा ऋषि से ही करा सकते हैं। महाराजा महारानी की ये बात सुनकर चकित हो गए। महारानी की ये उचित मांग आचार्य अर्चनाना के कानों में भी बाणों के समान लगी, क्योंकि सभी प्रकार की अनुपम योग्यता होते हुए भी उनका पुत्र श्यावश्व अभी तक मंत्रदृष्टा की पवित्र उपाधि से विभूषित नहीं हो सका था। उन्हें कुछ आगे कहने की गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि महारानी का ये तर्क अकाव्य तार्किक था और महाराज रथबीति के लिए भी इसको भंग करना असंभव था। सभी लोग विचार मग्न होकर आगे की घटना पर कुछ सोच ही रहे थे कि ऋषि कुमार श्यावश्व ने अपनी विद्वता और विनयशीलता का उत्तम परिचय देते हुए विनय भरी वाणी में कहा, मेरे पूज्यतात, मैं विश्व विश्रुत महर्षि अत्रि का पोता और आपका पुत्र होकर ऋषि पद प्राप्त करने का जन्मजात अधिकारी हूँ और मैं उसे यथाशीघ्र प्राप्त ही करूँगा। मेरे लिए जो राजकुमारी सुदर्शना से बढ़कर मंत्रदृष्टा ऋषि पद को प्राप्त करना ही परम कर्तव्य है।
मैं ऋषि पद प्राप्त किए बिना आपका दर्शन भी नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पावन संकल्प को पूरा कर आपका दर्शन कर सकूं। ये कहकर ऋषि कुमार श्वासु ने अपनी किंकिणिमुद्ध पिता के चरणों पर सिर रखकर सारे ऋषि मंडली की ओर करबद्ध प्रणाम निवेदन करा और महाराज रथ भीति से अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद प्रार्थना कर यज्ञ मंडल से बाहर निकल पड़े। उसके सुप्रसन्न मुखमंडल पर अपूर्व शोभा छाई हुई थी। इस महान सत्संकल्प की अटूट निष्ठा से उसका वर्चस्व प्रदीप्त हो उठा था। ऋषि कुमार श्वाश्व के चले जाने के बाद आचार्य अर्चनाना भी महाराज रथबीति की आज्ञा लेकर अपने पिता के पवित्र आश्रम को वापस चले गए। उपयुक्त अवसर की उत्सुक प्रतीक्षा ही उनका संबल थी। महाराज रथबीति श्वाश्व के ऋषि पद प्राप्त करने की अवधि तक सुदर्शना के विवाह की चिंता से मुक्त हो चुके थे, लेकिन महारानी का आग्रह अब भी यही चल रहा था कि सुदर्शना का विवाह किसी सुयोग्य राजपुत्र से ही संपन्न किया जाए। मंत्री परिषद और पुरजन परिजन साथ ही संबंधी भी महारानी से सहमत थे, लेकिन महाराज रथबीति अपने प्रदत्त वचन को अन्यथा करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। साधना के दुर्गम पथ पर अविश्रांत भाव से चलते हुए ऋषि कुमार श्वासु ने 5 वर्ष व्यतीत कर दिए, लेकिन अभी मंत्र दर्शन की वह उनके सामने नहीं आई जिसकी प्राप्ति के लिए वो अपने शरीर के तृण के समान सूखा कर रहे थे। महाराज रथबीति की राज्य सीमा पार कर वो महाराज विदेदश्व के पुत्र तरंत और उसके राज्य में पहुंच गए। उसकी प्रकांड विद्वता, अनुपम साधना और दृढ़ संकल्प, इन सब की चर्चा जब महाराज तरंत को ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी महारानी शयसी और अपने भाई पुरीमिड इन सब के साथ श्यावश्व का अपूर्व स्वागत सत्कार किया, प्रचुर दक्षिणा और भेंट दी, जिनमें लाखों सत्वा गौए और अपार सुवर्ण और बहुमूल्य रत्नादि भी सम्मिलित थे। लेकिन ऋषि कुमार श्यावश्व इसके बाद भी अपने आश्रम को वापस नहीं लौटे, क्योंकि मंत्र दर्शन की प्रतिज्ञा का अभी तक उन्हें दर्शन भी नहीं हुआ था। महाराज तुरंत उनको दक्षिणा तो दे चुके थे, लेकिन फिर भी वो खुद विविक्त जंगल में एकांत जीवन यापन करते हुए मंत्र दर्शन की योग्यता संपादित करने में लगे रहे। उनकी साधना का पथ जब अत्यंत कष्ट भय हो गया और सुंदर शरीर सुख कर अत्यंत दुर्बल हो गया, तब मरुदगणों ने उन्हें दर्शन दिया। मरुदगणों की अमोघ कृपा फलस्वरूप उनमें उस महनीय प्रतिभा का उदय हुआ जिससे उन्हें मंत्रदृष्टा ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई। मरुदगणों ने उन्हें मंत्र दर्शन की क्षमता के साथ ही एक महर्ग रत्नों की माला भी प्रदान की और ये वरदान भी दिया कि ऋषि कुमार, अब तुम अपने पितामह के पवित्र आश्रम को वापस जाओ। तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी और तुम मंत्रदृष्टा ऋषि के रूप में इस धरती पर सदा अमर रहोगे। श्यावाश्व की कामनाएं सौभाग्य का छत्र तान कर आगे आगे चल रही थी। ऋषि के रूप में जब उन्होंने अपने पितामह महर्षि अत्रि और पिता अर्चनाना के चरणों पर सिर रखा तो समूचा आश्रम विभासित हो उठा। उनके अपूर्व तेज की मनोहारिणी आभा ने उनके पितामह और पिता के नेत्रों में अपार प्रसन्नता के समुद्र उमड़ा दिए। श्यावश्व के ऋषि होने का ससंवाद जब महाराज रथबीति की राजधानी में प्राप्त हुआ तो महाराज के आदेश से महान उत्सव मनाया गया। महारानी ने भी अपने दिल से विषाद को धोकर स्वच्छ कर लिया और पवित्र मन और वाणी से सुदर्शना के मंगल विवाह की रचना में लग गई। विवाह की तिथि तय की गई और बड़ी धूमधाम से सब तैयारियां की गई। महाराज ने महर्षि अत्रि के आश्रम से अर्चनाना और श्यावाश्व समेत अनेकों महर्षियों को लाने के लिए एक सुवर्ण मंडित अद्वितीय स्पंदन भेजा, एक सोने का रथ भेजा। राजधानी में पहुंचने पर महर्षि अत्रि, अर्चनाना और श्यावाश्व का जो अपूर्व स्वागत किया गया वो अब तक इतिहास में सुलभ नहीं था। महाराज रथबीति की संपूर्ण प्रजा ने राज्य भर में अपनी कन्या के रूप में सुदर्शना के विवाह की तैयारी की थी। लाखों व्यक्तियों के हार्दिक सहयोग ने उस समारोह में जान डाल दी थी। उसका अनुमान स्वयं महाराज को भी नहीं था, क्योंकि अब तक सुदर्शना को वो अपनी ही कन्या मानते थे। लेकिन कन्यादान के अवसर पर जब सारी प्रजा ने अपनी अपनी ओर से सुदर्शना को बहुमूल्य भेंटें देना शुरू किया तो सारा राजभवन भर गया और प्राप्त धन संपत्ति का विवरण रखना भी बड़ा कठिन हो गया। श्यावाश्व की निर्धनता अनेक पीढ़ियों के लिए भाग गई, क्योंकि खुद महाराज के पास भी इतनी निजी धन संपत्ति नहीं थी जितनी महाराज की संपत्ति और प्रजा की संपत्ति को यानी उनके उपहार को मिलाकर बन गई। विदाई के अवसर पर लाखों अश्वों, ऊंटों और बैलों पर लाद कर प्राप्त धन संपत्ति जब महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चली तो ये ज्ञात होने लगा मानो नेत्र ज्योति सुदर्शना के संग राजधानी स्वयं अपनी समृद्धियों के साथ चली जा रही है। महर्षि अत्रि ने राजधानी की करुण दशा देखकर महाराज रथबीति से कहा, राजन, सुदर्शना को हमारे आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है।
वो आपकी राजधानी में शावश्व के साथ रह सकती है। आपके यहाँ से प्राप्त इस प्रभु धन संपत्ति के कारण हमारे आश्रम की महिमा क्षीण हो जाएगी। इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप सुदर्शना के साथ इन सब सामग्रियों को भी यहाँ राजधानी में रखने की व्याख्या दें कि किस प्रकार से सब कार्य संपन्न करना चाहिए। शावश्व भी यही रहेंगे। जब कभी इनकी इच्छा होगी हमारे आश्रम में वो आ सकते हैं। इसके बाद शावश्व और उसकी नववधू सुदर्शना ने महर्षि अत्रि और अर्चनाना के चरण स्पर्श किए और वेद पिता तथा वेद माता के शुभ आशीर्वाद प्राप्त किए। महाराज रथबीति ने महर्षि अत्रि और अर्चनाना को विदा कर शावश्व को अपनी राजधानी में ही सुव्यवस्थित किया। इस व्यवस्था से सारा प्रजावर्ग और मंत्री परिषद साथ में अंतपुर में प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा। सुदर्शन ने अपने महान सौभाग्य से सब कुछ प्राप्त किया। महर्षि अत्रि जैसा त्रैलोक्य विश्रुत प्रश्वसुर, आचार्य अर्चनाना जैसा श्वसुर और ऋषि पद प्राप्त शावश्व जैसा सर्व योग्य पति, उसे अपने पिता के गृह में ही पति गृह की सभी सुविधाएं प्राप्त हो गई। ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं थी। सुदर्शना जब अपने पति के साथ सुखपूर्वक पिता के गृह में रहने लगी, तब एक दिन शुभ मुहूर्त में महाराज रथबीति ने अपनी महारानी के साथ प्रजावर्ग और मंत्री परिषद की अनुज्ञा लेकर आरण्यक जीवन बिताने का संकल्प ग्रहण किया और राजधानी से दूर हिमालय की तटवर्ती भूमि में पुण्य सलीला गोमती के तट पर वह अपना वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए चले गए।